मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम धीरज फ्रॉम मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल जीत। आज मैं +1 क्लास का फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जिस टॉपिक का नाम है संगीत। संगीत संगीत क्या होता है? संगीत की उत्पत्ति दो शब्दों के मेल से हुई है, सम और गीत, जिसमें से सम का अर्थ है अच्छा और गीत का अर्थ है गाना। सम का अर्थ है अच्छा और गीत का अर्थ है गाना। जो गाना सबको अच्छा लगे उसे संगीत कहते हैं। वैसे संगीत की परिभाषा ये नहीं है। संगीत की परिभाषा है जब संगीत की तीनों कलाएं आपस में मिल जाती हैं तो संगीत बनता है। तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। वो तीनों कलाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कला है वो है गायन, दूसरी कला है वादन, तीसरी कला है नृत्य। गायन क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन गाकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है तो उसे गायन कला कहते हैं। इसे समझने के लिए हम बोलते हैं कि ये सिंगिंग कला है। नंबर 2, वादन। जब एक व्यक्ति किसी वाद्य यंत्र को बजाकर उससे निकलने वाली ध्वनि को दूसरों को समझा सकता है उसे बोलते हैं वादन कला, यानी कि इंस्ट्रूमेंट प्ले। तीसरी कला कौन सी है? नृत्य कला। जब एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की आकृति या मुद्रा बनाकर अपनी कला का प्रदर्शन दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है तो उसे बोलते हैं हम नृत्य कला। इसे बोलते हैं डांस। यानी कि संगीत, गायन, वादन और नृत्य कलाओं के समावेश को हम संगीत कहते हैं। अगर इन तीनों कलाओं में से किसी भी एक कला को हटा दिया जाए, अगर इन तीनों कलाओं में से कोई भी एक कला हट जाती है तो हमारा संगीत संपूर्ण नहीं होता। यानी कि ये तीनों कलाएं एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, डिपेंड है। अगर गायन को हटा दिया और वादन और नृत्य करते रहे अकेले इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, हम अपने भाव को कैसे समझाएंगे जब तक हमें बोल नहीं मिलेंगे? हमें बोल मिल गए, हम आकृतियाँ बना देंगे, मगर जब तक म्यूजिक नहीं बजेगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो कहने का मतलब क्या है, ये तीनों की तीनों कलाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। इनमें से सबसे प्रमुख और प्राथमिक जो कला है वो है गायन कला, क्योंकि हमें हर चीज़ करने के लिए बोल की जरूरत होती है। जब तक हम किसी अपनी आवाज़ या अपने बोल को नहीं बोलेंगे तो अपने भाव को कैसे प्रकट करते हैं? तो इसमें प्राथमिक यानी प्रधान कला गायन कला को कहा जाता है। जब आप इसमें नोट्स लिखेंगे तो आप लिखेंगे संगीत की डेफिनेशन में गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को हम संगीत कहते हैं। ये तीनों कलाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड यानी कि आश्रित करती हैं। अगर इन तीनों कलाओं में से किसी एक कला को भी हटा दिया जाए तो संगीत संपूर्ण नहीं होता। और वादन कला हमारी इसमें सबसे ज़्यादा। इसी टॉपिक में हमारा सेकंड पॉइंट जो बनता है वो है संगीत के प्रकार। संगीत कितने प्रकार के होते हैं? संगीत के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 शास्त्रीय संगीत, नंबर 2 भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। शास्त्रीय मतलब शास्त्रों के अनुसार, भाव मतलब एक्सप्रेशन, कि हम अपने मन के भावों को आराम से दूसरों को व्यक्त कर सकें। और शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, वो शास्त्रों के अंतर्गत किया जाता है। जैसे शास्त्रीय संगीत, जिस संगीत में हम अपनी कला का प्रदर्शन शास्त्रों के अनुसार करते हैं उसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन नियमों में बंधकर करता है, या इसमें जब कला का प्रदर्शन करना पड़ता है तो वो नियमों में बंधकर नियमों का पालन करके करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब इसमें हम इस संगीत में अपने गीतों को प्रस्तुत करते हैं तो ख्याल,
ठुमरी, टप्पा इत्यादि गीतों का प्रचलन इसमें किया जाता है। भाव संगीत इसके बिल्कुल ही विपरीत है। भाव संगीत क्या है? जिसमें व्यक्ति एक अपनी कला का प्रदर्शन, अपने भावों को श्रोताओं के सामने प्रस्तुत होते हैं, यानी भाव के अनुसार। इसमें किसी भी नियम का पालन नहीं करना पड़ता। यानी कि नियमों का पालन नहीं होता। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। इसके 3 रूप होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे अब दोबारा फिर बताऊं, शास्त्रीय संगीत, जो संगीत शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन करके श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। इसके अंदर ख्याल, ठुमरी, टप्पा इत्यादि गीतों का पालन करना पड़ता है। भाव संगीत, जिसमें एक व्यक्ति अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करता है और किसी भी नियम का पालन नहीं करना पड़ता, उसे हम भाव संगीत कहते हैं। भाव संगीत के 3 प्रकार हैं, जिसको हम फिर पढ़ेंगे। थैंक यू। नंबर 1 है चित्रपट गीत। चित्रपट गीत, चित्र मतलब सामने कोई चित्र है, उसको देखना और उसके ऊपर गीत गाना। जैसे जो गीत चित्र पर देखकर गाया व बजाया जाता है, उसे चित्रपट गीत कहते हैं। जैसे आज के टाइम में प्रोजेक्टर आ गया, प्रोजेक्टर पे हम किसी भी गीत को देखते हैं और उसको आसानी से समझ लेते हैं। तो पहले के टाइम में क्या था, चित्रपट आता था, एक सफ़ेद सा पर्दा होता था, उसके ऊपर फिल्म चलती थी, तो उसके ऊपर जो भी गाना बस यानी चलता था, उसके ऊपर देखकर उस गाने को गाया व बजाया जाता था। इसको बोलते हैं चित्रपट गीत। जैसे इसकी एक फेमस फिल्म है बेजू बावरा। ये सारी की सारी पिक्चर के जितने भी गीत थे चित्रपट पर देखकर गाए गए थे। इसका जो फेमस गीत है, आज मन नहीं लागत मेरो, ये चित्रपट पर देखकर गाया जाता है। यानी कि भाव संगीत का सबसे पहला पार्ट है चित्रपट गीत। जो गीत चित्रपट पर देखकर गाया व बजाया जाता है, उसे चित्रपट गीत कहते हैं। फिल्म बेजू बावरा का प्रसिद्ध गीत आज मन नहीं लागत मेरो, ये चित्रपट पर देखकर गाया व बजाया गया था। नंबर 2 लोकगीत। जो गीत हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करता है, उसे लोकगीत। जैसे लोकगीत भी कहते हैं, फोक सॉन्ग आ गए, इंग्लिश में बोलते फोक सॉन्ग आ गए, फोक डांस आ गया। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा का फोक डांस, वल्गर नहीं, फोक डांस हरियाणा का अलग है, और पंजाब का भंगड़ा है वो अलग है, राजस्थान का ये घूमर डांस है ये अलग है। ये क्या है, ये ऐसे ही फोक सॉन्ग भी होते हैं। और जहाँ हम जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को जो गीत प्रदर्शित करता है, उसे लोकगीत कहते हैं। इसे फोक नाम भी दिया जाता है। नंबर 3 है भजन एवं व गीत। जो गीत ईश्वर की आराधना के लिए गाए व बजाए जाते हैं, उन्हें भजन एवं गीत कहते हैं। तो भाव संगीत के हमारे 3 पार्ट थे। नंबर 1 चित्रपट गीत, नंबर 2 लोकगीत, नंबर 3 भजन एवं गीत। चित्रपट पर गीत का मतलब जो चित्रपट देख के गाया जाए। लोकगीत का मतलब हम जहाँ रह रहे हैं, हम वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करें, उसे लोकगीत बोलते हैं। भजन एवं गीत, जो गीत ईश्वर की आराधना व स्तुति के लिए गाए बजाए जाते हैं, उन्हें भजन एवं गीत कहते हैं। थैंक यू।